राम राम दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ मैं पंकज राजस्थानी आपको बताता हूँ मेन प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आते ही क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे। अभी आप यूँ मान लो फर्स्ट मंथ पूरा एक महीना जो प्रॉब्लम्स में भी गुजरता है, सारी चीज़ें देखते हो उसके अंदर जो चीज़ें आती है वो बताता हूँ आपको। तो जी सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे जानकारी। अब लोगों की कई बंदों की तो जानकारी होती है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, काम भी दिला लेते हैं, घर भी दिला देते हैं, सब कुछ दिला देते हैं। बट कई बंदे ऐसे भी आते हैं जिनके पास कोई जानकारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। उस केस में आपको सबसे मेन चीज़ होती है, अभी आप एयरपोर्ट पे आने के बाद में घर की कब कहाँ घर मिलेगा, कैसे घर मिलेगा वो। तो उस केस में जी आप पहले इंडिया में आप सर्च कर सकते हो फेसबुक वगैरह पे, गमट्री एक एप्लीकेशन है उस पे, और तो उस पे सर्च करके यूँ देख सकते हो भी हाँ मैं इस तारीख को इंडिया आ रहा हूँ। तो आप पहले अंग्रेज भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट वगैरह डाली होती है। तो आप उसके ऊपर उनको मैसेज करके पक्का कर सकते हैं भी हाँ मैं इस डेट को आ रहा हूँ, तो मैं ये घर ले, मेरे को यहाँ पे ये रूम चाहिए, जो भी चाहिए आप उनसे बात कर सकते हो। अच्छा जी, दूसरी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आने के बाद में कई बार वेदर समझ में नहीं आता। भाई बंदा इंडिया से सोच के आया भी यहाँ पे गर्मी है, पर कई बार यहाँ पे ठंड हो जाती है, तो आती बारिश आई ठंड हो गई, वो भी एक दिक्कत है। अच्छा उसके बाद में होती है सिम। आते ही आप एक काम करेंगे, इंडिया से आएंगे तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखें भी अपनी जो मेन सिम है ना जो आप यूज़ कर रहे हो वो इंडिया छोड़ के आए, किसी भाई बंधु को दे के आए, घर पे दे के आए, और अपना वाईफाई से व्हाट्सअप चलवा के लेके आए। तो व्हाट्सअप कॉल हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं। वाईफाई आपको एयरपोर्ट पे भी मिलेगी, प्लेन में भी मिलेगी, यहाँ पे आने के बाद में भी वाईफाई होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें ये हो जाता है भी हाँ आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है किसी से तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो आते ही सिम ले लें आप, वहाँ पे एयरपोर्ट पे मिल जाती है, कोई भी मतलब 30 40 50 डॉलर की मिल जाएगी आपको उसके अंदर। वो आपको चला के दे देंगे, आप फ़ोन में डाल के दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो उससे आप आगे वाली अपनी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे जो इंडिया में होती हैं वो आप बाहर निकल के भी चला सकते हैं जहाँ पे वाईफाई नहीं होती। और कई बार आप यूं हैं अभी यहाँ पे आने के बाद में घर भी मिल गया, कैसे न कैसे जुगाड़ हो गया। फिर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जॉब्स की। अब लोगों के पास जॉब नहीं है, कैसे जॉब ढूंढने। तो जी जॉब ढूंढने का सबसे बेस्ट वे होता है यहाँ पे एक तो रेफरेंस। भी आप जिस किसी बंदे से इंडियन देखो और देखो तो उससे बात करने की कोशिश करो भी हाँ जी मैं नया आया हूँ, मेरे आप हेल्प कर सकते हो, तो ये मेरे को जॉब चाहिए जी इस मामले में या कोई घर के मामले में। आप बेधड़क होगे बिना झिझक किसी से बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको हेल्प 100% मिल जाएगी। अदरवाइज आप फेसबुक पे देख सकते हो, फेसबुक पे यहाँ पे मार्केट प्लेस होता है, घर जॉब सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो उसके अंदर आप सर्च कर सकते हो। अच्छा के बाद में जो प्रॉब्लम आती है जी वो होती है जी बंदों की। कई बार बंदे आप यूँ देख लेते हैं भी इंडिया से अपनी जानकारी है बहुत बढ़िया, लेकिन आप इंडिया में हो तब तक तो फ़ोन उठा रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद में फ़ोन भी नहीं उठाते। कई बंदे ऐसे भी मैंने देखे हैं केस, मतलब आज साथ में कोई बंदों के साथ हुआ है पीछे ही, भाई वो उसके भरोसे आ गया वो बेचारा, और आने के बाद में देखा यहाँ पे कोई ना फ़ोन उठा रहे ना कोई और, ना बस छुट्टी। तो उस टाइम दिमाग में नेगेटिविटी भर जाती है, दिमाग फटने हो जाता है। तो उस केस में आप पक्की जानकारी देखें, भरोसा है किसी बंदे के ऊपर तो वो पक्का अच्छा होना चाहिए, बंदा भी अच्छा होना चाहिए जो आपकी हेल्प कर दे। अच्छा जी, उसके बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कैसे की जाए, क्या किया जाए, कैसे असाइनमेंट होते हैं ये वो। तो लोग पीटी करके आ रहे हैं आजकल जी, दौड़ दौड़ के भी पीटी करवा दो, बाकी मैं जानूँ के। यहाँ पे मैं कल परसों मैं मेरे सैटरडे संडे कॉलेज होता है, मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे नोट करी हैं स्टूडेंट्स को रिफ्रेश करना भी नहीं आता, स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझ में भी नहीं आती, मैडम बोल रही है अब समझ में भी नहीं आ रही क्या कहना चाह रही है, वो आगे वाले ऐसे मुंह फाड़े बैठे रहते हैं जी क्या बता दिया क्या नहीं बता दिया। तो जी इंग्लिश पक्की सीख के आए यहाँ पे, वरना बहुत धक्के खाने वाली बात हो जाएगी। कई बार लोगों को इंग्लिश नहीं आती, फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते 2-3 हज़ार डॉलर के फाइन लगते हैं। आप री इनरोल करते हैं उसमें फाइन लगते हैं। अब सभी के सामने नीचा देखना पड़ता है जी, सबसे बड़ी बात तो ये। अब क्लास में सभी के समझ में आ रही है, आपकी समझ में नहीं आ रही, वो भी दिक्कत होती है। तो इस केस के लिए आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आपको जॉब में भी दिक्कत ना आए, पढ़ाई में भी दिक्कत ना आए। बाकी रह गई बात स्ट्रगल की, तो जी यहाँ पे लोग कहते हैं स्ट्रगल है ये है वो है जी, कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं इतना स्ट्रगल। पढ़ाई तो आप इंडिया में भी कर रहे होंगे, काम इंडिया में नहीं कर रहे हो तो काम तो देखो जिंदगी में करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल वाली कोई बात नहीं है। काम तो देखो, काम करो तो जिंदगी चलेगी। अब ये मेरे साथ वाले हैं, ये 2-3 हैं मेरे पास, आज घर पे वेले बैठे हैं, तो ये कह रहे हैं स्ट्रगल करते हैं इधर उधर। ये देखना ये स्ट्रगल है इनका, रामजादे दोनों पबजी खेल रहे हैं। अब देखो जी मैं भी मेरा ठीक है, मेरा काम चला रहा हूँ, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जी, मैं मेरा ये कर रहा हूँ। तो ये देखो जी इतना कोई औखा नहीं है, इतना कोई बखेड़ा नहीं है भी हाँ यहाँ पे आगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता जी।
अगर आप मेहनती हो तो पैसे के साथ साथ पढ़ाई भी करोगे, पैसे भी कमाओगे, पीआर भी लेके जाओगे, कुछ नहीं होता, सब होता है। बट अगर आप यूं सोचते रहोगे जी हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं है ऐसा। कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें, ऊपर वाले को मानते हैं सारे। मैं तो देखो जी बाबा बजरंगबली को मानता हूँ, मानते हो तो भरोसा रखें, सब बाबा बजरंगबली अपने आप कर देगा। बाकी आपका प्यार मिलता रहे ऐसे ही। बहुत 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 शुक्रिया मेरे दोस्तों। अपने भाई बहनों सभी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भाई बंधु आए तो उसको ये प्रॉब्लम्स न फेस करनी पड़े, उसको पहले से पता हो। बाकी मिलते हैं आगे वाली वीडियो के साथ दोस्तों। जय श्री राम।